आज 5 शवाल मंगल के दिन का खासुल खास वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ। जो बंदा भी वजीफे को पढ़ता है, रब करीम रातों रात तकदीर के बंद तालों को खोल देता है। आज का खास वजीफा इनके लिए है जो कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही। मुश्किलात परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ के देखना, मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वजीफा फौरी तौर पर आपकी हाजात को पूरा करके देगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है वो रात को मांगे सुबह आंख खुले तो इसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप भी रातों रात अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैप से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वजीफा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, जमीन को बचाए हुए है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। ये वजीफा पढ़ने के बाद रब करीम के लाडले बन जाओगे। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है, वो अपनी ख्वाहिश को जाहिर करे तो माँ अपना तन मन धन बेच कर अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करती है। जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब से अपने मकासद की अपने हाजत की ख्वाहिश करता है, तो मेरा रब आपके मुकद्दर का सितारा चमका देता है। जब हुक्म इलाही आता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज तक आपने बहुत सारे वज़ाइफ, तस्बीहत और अमाल पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसा खास वजीफा आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने के बाद कई महीनों, कई घंटों, कई सालों तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो आपकी हाजात हैं इस वजीफे को पढ़ने से वो सब की सब पूरी हो जाएंगी। इस वजीफे को पढ़ने का एक खास तरीका है, एक खास तरतीब है, जो मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताऊंगा। जब आप बताए गए तरीके से इस वजीफे को पढ़ लेंगे तो आप रब के लाडले बन जाएंगे। आपका मन चाहा नसीब लिख दिया जाएगा। जो नसीब में लिख दिया जाता है वो पूरा होकर रहता है। आज का वजीफा इनके लिए है जो घर में जुआ बेटियां बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। रिश्ता अगर आता है तो टूट जाता है। रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग देख के चले जाते हैं। अगर तो कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप इस बंदे को जहन में रख के बैठे, खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। इसी तरह अगर आप जल्द शादी के असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान हैं कि पैसों की कमी की वजह से बेटी का जहेज लेना है, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इतनी महंगाई के दौर में क्या करें। मेरा रब जब गैब से मदद करता है तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी बन जाते हैं। आपके हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। ये ऐसा वजीफा है, ऐसा जिक्र इलाही है, जिसको पढ़ने के बाद बंदा रब का लाडला बन जाता है। वो रब जो पत्थर में कीड़े को गुजार देने पर कुदरत रखता है, क्या वो आपकी हाजत पूरी नहीं करेगा? बदबख्त बदकिस्मत है वो बंदा जो आज 5 शबान मंगल के दिन इस वजीफे को लापरवाही में छोड़ेगा। जब कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, जब कभी आप पर इमरजेंसी आ जाए, जब कभी आप पर परेशानियां मुसीबतें हाथ से ज्यादा बढ़ जाएं, जब आपके रास्ते में रुकावटें बंदिशें हाथ से ज्यादा बढ़ जाएं, जब हर हर कदम पर नाकामी का सामना करना पड़े, जब आप खुद को बंद गली में महसूस करो, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो फिर आपको ये खास वजीफा रातों रात अमीर कबीर बना देगा। जब कभी परेशानियां आए, किसी के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, घर के खामोश कोने में बैठ के ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। रब काबा के हुक्म से फरिश्ते आएंगे, आपके घर के हालात को बेहतर बना जाएंगे। हर कोई जानता है जब तक रब ना चाहे कामयाबी मिल नहीं सकती, जब तक रब ना चाहे मुश्किलात परेशानी का खात्मा हो नहीं सकता। तो फिर क्यों दर दर के ठोकरे खाते हो, लोगों के ताने सुनते हो। आज एक ऐसा मुश्किल किशा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिसे जब भी कभी अल्लाह वालों ने पढ़ा, अल्लाह के नेक बंदों ने पढ़ा, जब कभी किसी ने तन्हाई में बैठकर पढ़ा, रब के सामने ये वजीफा पढ़ा, रब करीम ने रातों रात तकदीर के फैसले सुना दिए। आप बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ के थक चुके हैं, आप बीमार हैं, लाचार हैं, अपनी बीमारी लाचारी से आप बेबस हो चुके हैं। ला इलाज बीमारियों से निजात के लिए पढ़ लो, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लो। आज जो शख्स लाखों रुपए कमाता है, उसके घर के हालात भी बेहतर नहीं। जो 25-40 हजार रुपए तनख्वाह पर काम करते हैं, इनके हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? वो घर के अखराजात कैसे पूरा करेंगे? लेकिन जब आपके माल में, आपकी दौलत में, आपके कारोबार में बरकत आ जाती है, फिर आपका थोड़े से पैसों में ज्यादा काम होना शुरू हो जाता है। फिर आपके मिसाइल खत्म हो जाते हैं, आप पे बीमारियां नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, आपके घर में रहमतें बरकतों का नज़ुल हो जाता है। अगर आप भी अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा करना चाहते हैं, अगर आप भी तमाम मसाइल से, तमाम परेशानियों से, तमाम हादसा से, तमाम नुकसानात से रब की हिफाज़त में जाना चाहते हैं, तो आज 5 शबान मंगल के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिएगा। अल्लाह का नेक वली फरिश्ता इंसानी रूप में आएगा, आपकी मदद कर जाएगा। रब को राजी करना, रब से मांगना ही सबसे आसान तरीका है। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार से मांगते हैं। जब कोई मुंह नहीं लगाता, हमारी मदद नहीं करता, फिर जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। ये मसाइल पिछले वक्त में भी आते थे।
पैगंबरों और रसूलों पर भी रिज़्क की तंगी आई, लेकिन वो कभी भी अपने रब के अलावा किसी के पास नहीं गए। आप पर जब भी मुश्किल वक्त आए, जब भी परेशानी आए, आपने हमेशा अपने रब के सामने बैठ के ये वजीफा पढ़ना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से अफ़ज़ाइल, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है, आज 5 शबान मंगल का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजूद मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। हर किसी का मकसद एक जैसा नहीं होता, हर बंदे का मकसद अलग अलग होता है। मनपसंद घर या अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें, घर से बेसुनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आपको ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो रब करीम के एक नाम का वजीफा है। आपने पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। जब कोई बंदा जमीन पर बैठ के एक बार रब करीम को सुबहान अल्लाह से पुकारता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोज़े महशर आपके लिए साया बनेगा। सुबहान अल्लाह को आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहान अल्लाह 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आप अपने दाएं हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सुबहान अल्लाह को सिर्फ 10 बार पढ़ना है। जब जब आपकी जुबान से सुबहान अल्लाह निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाइएगा। सिर्फ 10 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने से आप रब करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। वो जात इतनी रहमान है, इतनी करीम है, जब देने पे आती है छप्पर फाड़ के अता फरमाती है, ना चेहरे देखती है ना माल देखती है। सुबहान अल्लाह पढ़ने से रब की तारीफ होती है, रब की तारीफ करने वाला रब का लाडला बन जाता है। जब कोई बंदा अपने मुश्किल वक्त में सुबहान अल्लाह को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 10 बार अपने मकसद को ज़हन में रख के पढ़ता है, वो रब का लाडला बन जाता है। ये रब की लाडली तस्बीह है। जब आप रब के लाडले बन जाते हैं फिर रब फरमाता है, फरिश्तों ये जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। सुबहान अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। सुबहान अल्लाह को सिर्फ 10 बार पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है आज का खासा शर्ती अमल है। आपने दूसरे नंबर पर सूरत कौसर पढ़नी है। आज एक ऐसा मुश्किल कशा अमल, एक ऐसा ताकतवर वजीफा, एक ऐसा खास और मुजरब अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिस दौलत की खास तस्बीह कहा जाता है। रब करीम से पैसे हासिल करने का, रब करीम से खजाने लूटने का ऐसा खास राज आपके हवाले करने जा रहा हूँ। सूरत कौसर की एक बार तलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना अशानियका हुवल अब्तर। आपने सूरत कौसर को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना अशानियका हुवल अब्तर। 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना अशानियका हुवल अब्तर। 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना अशानियका हुवल अब्तर। 3 बार हो गया। इस तरह आप अपने दाएं हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरत कौसर को सिर्फ 33 बार पढ़ना है और ये वजीफा पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करे। जब जब आपकी जुबान से सूरत कौसर निकल रही हो, आप अपनी हाजात को, अपने मकसद को ज़हन में रख कर रब करीम से मांगते चले जाए। सिर्फ 33 बार सूरत कौसर पढ़ते दौरान रब करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगोगे रब की तात देने पे कादर है। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, रब की जात बेहतर नहीं बेहतरीन अता फरमाएगी। जब कोई अल्लाह वाला अल्लाह पाक से लो लगाता है, अल्लाह पाक से मांगता है, खलूस दिल के साथ मांगता है तो अल्लाह पाक छप्पर फाड़ के अता फरमाता है। 33 बार सूरत कौसर पढ़ते साथ ही एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। आप जिस तरह कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा, क्योंकि आज का वजीफा पढ़ने के बाद आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। 33 बार सूरत कौसर पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। बाज़ औक़ात जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, परेशानियां आती हैं, मसाइल आते हैं,
ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے، پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آپ نے پہلے نمبر پر 10 پر سبحان اللہ پڑھ لیا، دوسرے نمبر پر 33 پر سورہ کوثر پڑھ لی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج وہ بہنیں بیٹی جو کہتی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو وہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کے دیکھیں۔ استغفر اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار استغفر اللہ کو ندامت شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک توبہ ہے، اللہ پاک سے رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے 313 بار استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ تینوں ہمار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنی ہر حاجت کا اللہ پاک سے سوال کرنا ہے۔ اللہ پاک بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کڑی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بھی نہ مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔